हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड आई एम जॉइंड बाय समवन हु इज एंजॉयिंग द विमेन्स यूरोज एज मच एज आई एम, अनंत त्यागी, फुटबॉल कमेंटेटर। वेलकम अनंत त्यागी वंस अगेन। थैंक यू सो मच रक्षित एंड यूर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये टूर्नामेंट, द क्वांटम ऑफ गोल्स दैट आर बीइंग स्कोर्ड, द मोमेंट, देयर सो मेनी मोमेंट जिसमें हम ऐसा लगता है सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और कभी-कभी ऐसा लगता है वे द सिलिएस्ट पीपल गोइंग अराउंड विद द काइंड ऑफ स्कोर लाइंस दैट वी हैव सीन, बट एंटरटेनमेंट वाज गारंटीड एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट। एब्सोल्युटली, वी सॉ सो मेनी गोल्स फ्रांस इटली में, बट आई थिंक असली शौक तो इंग्लैंड नॉर्वे था जिसमें 8 गोल स्कोर करे इंग्लैंड ने। सो विमेन्स वर्ल्ड कप में, विमेन्स यूरोज में जनरली हमने देखा है बहुत गोल स्कोर होते हैं, बट स्टिल दीस सम ऑफ दीस स्कोर लाइंस आर एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। सो आज के मैच में भी आनंद बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। स्वीडन टेक और स्विट्जरलैंड, और इन दोनों टीम्स के बीच में काफी वाइड गैप है। स्वीडन आर समवन जो सेकंड रैंक इन द वर्ल्ड है एंड दे आर द हाईएस्ट रैंक टीम इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट यूरोज में। स्विट्जरलैंड आर समवन जो 20th रैंक टीम है। और अगर अनंत हम इन दोनों टीम्स के ओपनिंग मैचेस की बात करें, पहले बात करते हैं स्वीडन के मैच की। इट वाज बिल्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। स्वीडन और नेदरलैंड्स का हुआ था जिसमें एक 1-1 ड्रॉ हुआ था। सो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ये ड्रॉ का क्या इंपॉर्टेंस है आपके ओपिनियन में फॉर स्वीडन? See, I think with Sweden there are two things. They are obviously a huge side in terms of their potential, और उनकी परफॉर्मेंसेस जो है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स उसी तरह की रही हैं। देयर ओलंपिक फाइनलिस्ट, ऑफ कोर्स, गोल्ड मेडल मैच में कनाडा से पेनल्टी शूटआउट में अनफॉर्चुनेटली वो हार गए थे। उनकी कैप्टन सेगर ने वो पेनल्टी मिस की थी, बट दैट इज द ओनली रियल ब्लिप देव हैड in a flawless last 2 years under Peter Gerhardsson, who's their head coach. They've been undefeated in the last dozen games coming into the tournament. मतलब पिछले 12-13 मैचेस से वो हारे ही नहीं है। दूसरी तरफ उनके सामने एक ऐसी स्विट्जरलैंड की टीम है जो इस साल जीती ही नहीं, और जब ये लास्ट टाइम 2019 में मिले थे, आई थिंक द स्कोर लाइन वाज आल्सो क्वाइट फ्लैटरिंग, 4-1 और समथिंग लाइक दैट। तो वन साइडेड कॉन्टेस्ट रहे इन दोनों के बीच। स्वीडन न केवल इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रैंक टीम है बल्कि इस टूर्नामेंट की सबसे जीतने की सबसे प्रबल दावेदार भी है। They might have started a little nervously, but I think they'll come into full flight in this game. Absolutely, Sweden, I fully expect कि इस मैच में they'll put on a performance जो worthy है of being number 2 in the world. स्विट्जरलैंड की बात करते हैं ना, they drew 2-2 with Portugal. काफी सरप्राइजिंग था कि उन्होंने when they rushed to a very early 2-0 lead, but obviously they could not hold on to it. और अगर रियलिस्टिकली उनको क्वालिफाई करना था इस ग्रुप से, तो पोर्चुगल को उनको तो हराना ही था। सो आई थिंक इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी स्विट्जरलैंड के लिए, और अब दे फेस अ वेरी अपहिल बैटल अगेंस्ट स्वीडन इन दिस पर्टिकुलर मैच। You know, you say it's a missed opportunity. Actually, first half देखोगे तो ऐसा लगेगा it was a missed opportunity with the kind of lead they had in the first 5-6 minutes, 2-0 up. But when you look at the second half, ऐसा लगेगा it was a missed opportunity for Portugal, because जिस तरीके से second half में they tore apart Switzerland, that has done two things. One, it has kept Portugal very much alive in the scheme of things in this group, and दूसरा, उन्होंने स्वीडन को बता दिया है कि स्विट्जरलैंड टीम को कैसे खोला जा सकता है पूरी तरीके से। So both things from a fantasy standpoint are very good to see, because चारों टीमें जो हैं वो बहुत अच्छी निकल के आ रही हैं इस ग्रुप में in terms of football. Absolutely, should be very very exciting match. Interestingly, अनंत, जो इनका लास्ट 3 मैचेस हुए हैं उसमें 2 जीती है स्वीडन, बट स्विट्जरलैंड की भी एक विन है against Sweden अगर आप बात करें। So there is a glimmer of hope for Switzerland in this particular match. Just that much. Absolutely. So let's get started. Let's get cracking. और अब बात करते हैं हम बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की for this particular match. Let us start with the strikers. So अगर स्ट्राइकर्स की बात करें ना, then यहाँ पे हमेशा ये जो स्पॉट होता है that is very very important, because सिर्फ 3 स्लॉट होते हैं, and because we have seen so many goals, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें करेक्ट स्ट्राइकर पिक करना इन दिस पर्टिकुलर मैच। सो किस पर्टिकुलर फॉरवर्ड से आप शुरू करेंगे आज का टीम? जब बचपन में हम स्कूल में खेलते थे तो हम 4-2-4 खेलते थे, 4 डिफेंडर्स, 2 मिडफील्डर्स, 4 फॉरवर्ड, सब आगे जाओ, सब गोल मारो। एंड दैट इज द काइंड ऑफ impact you think some of the bigger teams could have, because the midfielders also push forward. तो भले ही हम टीम चूज करें, goals can come from anywhere as far as Sweden are concerned, लेकिन पहली पिक मेरी होगी रोल्फो। 28 साल की हैं, बार्सा के लिए फिलहाल खेलती हैं, बायर्न म्यूनिक और वुल्फबर्ग जैसे बड़े क्लब्स के लिए वो खेल चुकी हैं। शी हैज गॉट अ ग्रेट शॉट ऑन हर। आई थिंक शी हैज द एबिलिटी टू फाइंड द शॉट ऑन टारगेट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी एंगल ऑन दैट 18 यार्ड बॉक्स। उनको आप इंच दोगे वो आपसे 1 यार्ड ले लेंगी। वो ब्लैक स्टेनियस क्योंकि स्टार्ट नहीं कर रही हैं आजकल, इसलिए लास्ट फ्यू गेम्स में तो ओनस उनपे थोड़ा सा आया है कि वो गोल मारे। तो रोल्फो से एक बार फिर से यही उम्मीद होगी कि
she does what she's been doing so well for Sweden, that is to score goals. So मेरी पहली पिक रॉल्फो होंगी. I think you can confidently say कि अगर कोई गोल स्कोर करता है स्वीडन में तो सबसे ज्यादा चांसेस रॉल्फो की हो सकती हैं. दूसरी तरफ दूसरे खेमे में देखा जाए तो कुंबा सो, जिन्होंने पहले 2 मिनट में ही बता दिया था कि क्यों इस टूर्नामेंट पे शी माइट बी वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए. 27 साल की हैं. she's now enough, she's got enough experience of playing for her national team. But the strange thing about Kumbasov is she relies a lot on service. वो अकेली क्रिएट नहीं कर सकती जैसा कि शायद रॉल्फो या ब्लैक स्टेनियस कर सकती हैं स्वीडन के लिए. तो अगर सर्विस मिलेगी तो कुंबासोव भी लीथल साबित हो सकती हैं इन फ्रंट ऑफ गोल. व्हाट अबाउट यू? सो एज आई मेंशन्ड, एक फॉरवर्ड स्लॉट बचा है. आई विल हैव टू यूज इट वेरी मतलब मुझे बहुत वाइजली इसको यूज करना पड़ेगा. सो आई विल गो फॉर हर्टिग, जो है स्वीडन की स्ट्राइकर. शी इज समवन जो यूवेंटस में खेलती है अपनी क्लब फुटबॉल, और उनके साथ जब से उन्होंने ज्वाइन किया है शी इज वन द सेरिए आ टाइटल एज वेल. इंटरेस्टिंगली अनंत, ये जॉइंट टॉप स्कोरर थी स्वीडन के लिए इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. सो ऑल्दो देयर इज अ स्मॉल चांस कि ब्लैक स्टीनियस मे बी इनकी जगह खेलती हैं इन दिस पर्टिकुलर मैच, बट हर्टिग इज समवन जो आई थिंक कुड बी अ वेरी गुड रिलायबल पिक. मैं फुली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मैच में हर्टिग खेलेगी, बट अगर ब्लैक स्टीनियस में भी खेलती हैं वंस अगेन तो मे बी शी इज ऑल्सो समवन जो आप पिक कर सकते हैं. एक और पॉजिटिव ये है हर्टिग का कि ब्लैक स्टीनियस अगर स्टार्ट भी करती हैं, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो पूरे 90 मिनट्स कंप्लीट करेंगी बिकॉज शी इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी. सो इवन दैट रिगार्ड फ्रॉम अ लेट्स से ग्रैंड लीग पर्सपेक्टिव भी हर्टिग कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर योर टीम. सो ये हमारे हो गए 3 फॉरवर्ड स्लॉट्स. अब अनंत चलते हैं हम मिडफील्ड पे. यहाँ पे आई थिंक असली जूस है हमारे पास इन दिस मैच. सो कौन से प्लेयर्स हैं, कौन सी पिक्स हैं आपकी फॉर दिस मैच इन मिडफील्ड? क्योंकि असली जूस है हमारे पास, इसलिए हम 4 मिडफील्डर्स के साथ जाएंगे. कभी कभी हम 4-3-3 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जहां पे हम 3 मिडफील्डर्स लेते हैं और 3 फॉरवर्ड प्लेयर लेते हैं, लेकिन इन दिस केस वी आर गोइंग विद अ 3-4-3. सो 4 मिडफील्डर्स में से मेरी पहली और शायद सबसे शानदार पिक होंगी असलानी. Watch out for her. She is brilliant. After their captain Seger and their goalkeeper, she is the most experienced member of this squad. न केवल उनके पास अनुभव है, वो एसी मिलान जैसे क्लब के साथ खेलती हैं. वो उन्होंने ही योना एंडरसन का गोल असिस्ट किया था पिछले मैच में. ग्रेट विजन रक्षित. उनके पास वो ड्रिबलिंग एबिलिटी है. अगर आप 18 यार्ड के बॉक्स के जस्ट बाहर उनको थोड़ी सी भी स्पेस देंगे, शी कैन टेक ऑन अपोनेंट्स, गेट पास देम. लवली राइट फुट ऑफ हर्स, शी कैन टेक शॉट्स ऑन गोल, चांसेस क्रिएट कर सकती हैं, एंड ऑफ कोर्स शी कैन स्कोर गोल. जैसा कि मैंने कहा कि मिडफील्ड से भी गोल आ सकते हैं स्वीडन के लिए. तो असलानी पे नजर रखिएगा बिकॉज इनका एक्सपीरियंस और इनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी और चांस क्रिएटिंग एबिलिटी बहुत ही कारगर साबित होने वाली है. मेरी पहली पिक. दूसरी, जैसा कि मैंने कहा, थर्ड मोस्ट एक्सपीरियंस असलानी है. सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर है इनकी कप्तान सेगर. अब काफी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्वीडिश फुटबॉल में जो है काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जैसे कि लोटा शेलिन नाम आता है, विक्टोरिया स्वेंसन, पिया संडागे, हाना ल्यूनबर्ग. सेगर का जो नाम है अब उसी फेहरिस्त में आता है. शी इज दैट एक्सपीरियंस, और उन्होंने इतने मैचेस इसलिए खेले हैं बिकॉज उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है उस मिडफील्ड में. मिडफील्ड को जो स्थिरता देने वाली बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो बात होती है, वो आई थिंक सेगर प्रोवाइड करती है. डेब्यू 2005 में आया था, तब से लगभग 225 मैचेस वो अपनी कंट्री के लिए खेल चुकी है, जो बताता है कि कितनी वैल्यू है उनकी इस टीम में. ऑल्दो उन्होंने वो डिसाइसिव पेनल्टी मिस की थी जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की ओलंपिक फाइनल में. शी इज सो डेस्परेट टू मेक अमेंड्स फॉर that I think she's going to give her 150% in every game. Lot of passing accuracy, lot of interceptions, could be a few tackles, maybe a nice few forward passes as well. Seger Aslani for me, Rakshit. एक ग्रेट पिक्स अनंत. ऑफ कोर्स एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा बिफोर आई मूव ऑन टू माय पिक्स की, जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में एक पेनल्टी स्कोर करी थी सिगर ने और एक स्कोर करी थी असलानी ने. ऑल्दो आई फील कि असलानी इज द नंबर 1 पेनल्टी टेकर फॉर स्वीडन, बट डोंट बी सरप्राइज अगर सीगर भी पेनल्टी लेती हैं इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो एक्सपेक्ट वन ऑफ देम टू टेक द पेनल्टी फॉर स्वीडन इन दिस मैच. सो अगर अनंत बढ़ू मैं अपनी पिक्स की तरफ, सो आई विल स्टार्ट विद समवन जिनका नाम बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. सर्नो गोर्चेविच. शी प्लेज फॉर बार्सिलोना ऑफ कोर्स. शी इज समवन जो मेरे हिसाब से बाय फार आपकी नंबर 1 पिक होनी चाहिए फ्रॉम दिस स्विट्जरलैंड टीम, बिकॉज अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर देखेंगे उनके 11 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, 6 गोल्स एंड 5 असिस्ट. सो गोल कैटेगरी में और असिस्ट कैटेगरी में शी वाज समवन जो काफी ऊपर थी इन द लिस्ट. सो आई थिंक फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर्नो गोर्चेविच इज समवन जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, स्पेशली बिकॉज वंस अगेन स्वीडन इज समवन जो आई थिंक काफी ज्यादा अटैक में फोकस करेंगे आज. ऑल्दो उनका डिफेंस इज वेरी गुड,
बट अगर कोई प्लेयर कैन कैच देम ऑफ गार्ड, इट मे बी सर्नो गोरचेविच। अगर अनंत में सेकंड प्लेयर की बात करूं, आई विल गो फॉर रॉयटलर। नाउ अगर आप लास्ट मैच के डिफेंसिव नंबर्स देखेंगे, टैकल प्लस इंटरसेप्शंस, सो शी हैड 11 टैकल प्लस इंटरसेप्शंस अगेंस्ट पोर्चुगल, और इनके आसपास भी और कोई स्वीडिश प्लेयर नहीं था। सो शी इज समवन जो फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। हमें पता है ज्यादा पोजेशन होगा स्वीडन के पास, हमें पता है दे लाइक टू कीप द बॉल, दे लाइक टू अटैक। सो जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रॉयटलर इज समवन जो फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू मैं रेकमेंड करूंगा आपको फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो अनंत, हमारे टॉप 7 पिक्स हो गए हैं। डिफेंडर्स की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद डिफेंडर्स। Who is your number 1 defender pick for this particular match? So I'm expecting a clean sheet for Sweden. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो मैं इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी की वजह से थोड़ा सा दबाव हम पे ज्यादा है कि हम स्वीडन के खिलाड़ियों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान भी दें। दबाव इन द सेंस दैट you'd want to pick players who are going to come out on the winning side. तो विनिंग साइड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं चेल्सी प्लेयर मैग्डलेना एरिक्सन के बारे में के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। She's also the vice captain of this squad. Solid है, she's got great numbers on tackles, interception. I watched the game against Netherlands and Magdalena Eriksson उस backline की रीढ़ की हड्डी है। They play with a back three, Sweden, और उसमें ग्लास है, उसमें एरिक्सन है, और एरिक्सन की जिम्मेदारी जो है वो बहुत ही बड़ी है एलिस्टेट के साथ साथ। तो एरिक्सन को आप पिक कीजिए बिकॉज नंबर्स काफी अच्छे देंगी, और अगर क्लीन शीट मिल जाती है, जो कि मेरी उम्मीद है स्वीडन को, तो सोने पे सुहागा। एब्सोल्युटली। आपने मेंशन किया अनंत की 3 एट द बैक फॉर्मेशन खेलेगी इस मैच में स्वीडन, और अगर आप 3 एट द बैक फॉर्मेशन खेलते हैं, सो आपके जो विंग बैक्स होते हैं, राइट विंग बैक एंड लेफ्ट विंग बैक, वो जनरली बहुत ही अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट करने। हमने देखा है कि जो मेन पेनिट्रेशन हो रही है इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो विंग्स के थ्रू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड के मैच में बहुत सारे क्रॉसेज आए थे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जिसमें काफी प्लेयर्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। सो अगर मैं स्वीडन के विंग बैक्स की बात करूं, सो जोना एंडरसन एंड ग्लास आर द 2 विंग बैक्स जो मैं रेकमेंड करूंगा। नॉर्मली फ्रॉम अ स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ग्लास की जगह किसी और को लेना चाहे तो हम इलिस्टेट को भी आप ले सकते हैं, बट मुझे लगता है अनंत की आई थिंक स्वीडन विल गो आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, एंड उनके जो विंग बैक्स होंगे कुड गिव यू अटैकिंग रिटर्न। जोना एंडरसन ने ऑब्वियसली लास्ट मैच में गोल भी स्कोर किया था, असलानी डिड वंडरफुल वर्क ऑन द राइट, एंड जोना एंडरसन जो एक विंग बैक है वाज एक्चुअली इन द बॉक्स, जैसे आपके चहीते मार्कोस अलोंसो नॉर्मली चेल्सी के लिए होते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ग्लास और जोना एंडरसन आर ग्रेट पिक्स फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। सो अनंत, एक पोजीशन बची है, आपका फेवरेट गोलकीपर। Who are we going for? यार, अब आपने और मैंने इतनी तारीफ कर दी है स्विट्जरलैंड की, पहली बात तो उल्टा ना पड़े, बट आई थिंक नहीं होगा, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई सॉ फ्रॉम पोर्चुगल पिछले मैच में, थालमन द गोलकीपर वाज केप्ट वेरी वेरी बिजी, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। 17 शॉट लिए थे पोर्चुगल ने, 6 ऑन टारगेट थे। आप बता सकते हैं कि उनके दस्तानों में अभी भी थोड़ा सा अभी भी पसीना होगा और अभी भी हाथों में दर्द हो रहा होगा। सो थालमन फ्रॉम Switzerland will be my chosen goalkeeper just for the fact that she's going to be kept so busy. She's got plenty of experience. 36 साल की है, काफी बार खेल, I think almost 100 times she's already represented her country. Real Betis के लिए अपनी फुटबॉल खेलती है स्पेन में, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। I think she'll stop the routine shots and may not be able to keep a clean sheet of course, but will be the busiest goalkeeper on the pitch by far. So I think by default, from a fantasy standpoint, Thalmann को लेना would be the right pick according to me. Would you agree? Absolutely. मेरे को लगता है कि स्वीडन के गोलकीपर को पिक करना इज लाइक अ वेस्ट ऑफ अ स्वीडिश पोजीशन, बिकॉज ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग कि हम मिडफील्ड और डिफेंस में परफेक्ट बैलेंस क्या करें, बिकॉज वी नो कि क्लीन शीट का भी अच्छा चांस है और हाई स्कोरिंग मैच का भी अच्छा चांस है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई गोइंग फॉर अ स्विट्जरलैंड गोलकीपर जो आपको डेफिनेटली ज्यादा सेफ पॉइंट्स देंगे इन दिस मैच माइट बी द राइट मूव। सो अनंत, अब हमें एक ऐसी स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करनी है जो जस्टिफाई करे हमारी टीम सिलेक्शन को। व्हाट्स योर स्कोर लाइन प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच? यार, बिफोर आई स्टार्टेड दिस प्रीव्यू मैंने सोचा था 3-0, लेकिन जैसे जैसे हमने असलानी और सेगर और रोल्फो और शायद ब्लैकस्टेनियस के बारे में बात करना शुरू किया, और फिर आपने कहा कि विंग बैक्स भी जो है वो घातक है, नाम ग्लास है लेकिन रॉकेट शूट करती हैं वो अपने क्रॉसेस के जरिए। आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू सी स्वीडन नॉट विनिंग 3 or 4-0 परहैप्स इन दिस। सो सॉरी स्विट्जरलैंड, जो पोर्चुगल ने सेकंड हाफ में आपके साथ किया वो स्वीडन पूरे 90 मिनट्स कर सकती है मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक रक्षित
के नॉट करने से मुझे लग रहा है कि 3 और 4-0 उनके भी जुबान से निकलने वाला है. Absolutely. 3-0 या 4-0 is my prediction for this match. Could be 5 as well. Could be a 2. Because जो हमने मैचेस देखे हैं अनंत, उसमें जिस टीम ने अर्ली गोल स्कोर किया है वो आई थिंक दे हैव गॉन ऑन टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स. बट फ्लिप साइड ये है कि कभी कभी अगर ऑपोजिशन फ्रस्ट्रेट करती है टीम्स लाइक स्वीडन को, सो उनको ब्रेक डाउन करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये एक काफी नर्वस ओकेजन भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड का जो पहला मैच था. सो लेट्स से अगर स्विट्जरलैंड होल्ड आउट फॉर द फर्स्ट हाफ, then maybe we could see like a 1-0 or maybe a 2-0 scoreline for Sweden in this particular match. So Anant, I think it's time to cater to the people जो ग्रैंड लीग्स में खेलते हैं, और यहाँ पे आई थिंक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक हमें एक पिक करनी चाहिए जो उन लोगों को हेल्प करे जो ग्रैंड लीग्स खेलना चाहेंगे. सो आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन सी है इन दिस मैच? So I'm completely with you on the fact कि या तो हर्टिक खेलेंगी या फिर ब्लैकस्टेनियस. अगर ब्लैकस्टेनियस फिट टू स्टार्ट है, she is one of the first few names on the team sheet. तो अगर आप दाव लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टीना ब्लैकस्टेनियस पे लगा सकते हैं. She has grown as a person and a player in the last couple of years. For those who've seen her on the pitch, आर्सेनल ज्वाइन किया था उन्होंने. हमने जब बात की थी विवियन मिएडेमा की, जो कि गनर्स को WSL टाइटल के फाइट के लास्ट दिन तक ले गई थी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन घातक होता है आर्सेनल के लिए. सो आर्सेनल फैंस आप तो डेफिनेटली ब्लैकस्टेनियस को चूज कर सकते हैं विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. स्टार्ट करेंगी या नहीं, आई थिंक से उसी पे डाउट था, वरना वो हमारी टीम में भी आपको डेफिनेटली दिखती. कुड बी अ नाइस वाइल्ड कार्ड रिस्की पिक टू टेक. दैट्स अ ग्रेट पिक आई फील. अगर मेरे को एक पिक चूज करनी फॉर दिस मैच, आई विल गो फॉर फिलिपा एंगलडाल, जो मिडफील्डर है, मैन सिटी के लिए खेलती हैं. She is along, basically वो सीगर के साथ ऑपरेट करती हैं in a midfield too, and she is actually Anand someone जो joint top scorer हैं for Sweden in the World Cup qualifier, जो मैं काफी surprised था to see because generally more of a defensive player, but ये आपको दिखाता है कि maybe she is more of a midfield runner जो box to box भी खेल सकती हैं. So I think she is someone जो थोड़ा under the radar जा रही हैं, but from a defensive point of view and surprisingly from an attacking point of view, maybe आपकी टीम में ये एक important player हो सकती हैं, especially from a grand league point of view. So Philippa Engeldahl is my high risk high reward pick for this particular match. So we are done with one more preview. मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है अनंत, and thank you once again for joining us on the latest episode of View Sports Scouts. We'll be back very soon. Thank you so much for watching. All the best. See you soon. Cheers guys.